दोस्तों नमस्कार, आदाब। चुनावी दौर की कथा में इस बार केंचुआ की रीढ़ की कथा। केंचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग। केचुआ केचुआ किसी समय चूहे और चींटी में पक्की दोस्ती थी। एक दिन चूहे की रीढ़ खो गई। पुलिस में रपट लिखाने गया तो पुलिस वालों की भी रीढ़ गायब मिली। उनकी रपट कौन लिखता, पर पता चला उनकी रीढ़ उनके मंत्री के पास सुरक्षित थी। चींटी ने कहा पहले वोट डालने चलते हैं, उसके बाद शिकायत करेंगे। चूहे ने कहा बिना रीढ़ के कहीं गलत जगह वोट डल गई तो आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। तो चींटी ने कहा बिना रीढ़ के चलो। चूहे ने तपाक से कहा मैं कोई केंचुआ हूं, बिना रीढ़ के कोई काम नहीं करता। चींटी ने याद दिलाने की कोशिश की कि कहीं किसी कॉर्पोरेट के पास तो नहीं छोड़ आए हो। चूहे ने भी कटाक्ष में कहा अपनी मेहनत की कमाई पे पलता हूं, किसी नेता की तरह दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलता। चींटी ने कहा कि फलाने जी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। चूहे ने कहा इशारा नहीं, अब तो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि टेम्पो भर भर के जो माल मिलता था उसके जाने का खतरा पैदा हो गया है। चींटी ने जोर देकर कहा कि वोट देने चलना है, चलो। चूहा उदास हो गया, बोला बिना रीढ़ के कैसे? केंचुआ होता तो शायद कर लेता। चींटी ने पूछा केंचुआ बिना रीढ़ के कैसे खड़ा हो जाता है? चूहे ने चींटी की चालाकी को भांप कर कहा बस रेंगना होता है। केंचुआ को फलाने जी के हेट स्पीच सुनकर या झूठ सुनकर सिर्फ रेंगना होता है। कोई धर्म के नाम पर वोट मांगे, प्रचार करे, उसे बस रेंगना होता है। चींटी बोली कोई शिकायत करे तो चुप भी रहना होता है, और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ खिलवाड़ हो तो जगह जगह गोबर भी करना होता है, फील्ड को लेवल करने के लिए। अचानक चूहे को याद आ गया कि उसकी रीढ़ कहां होगी। चूहे ने कहा जरूर ईडी वालों की भी रीढ़ घिस गई है, उन्होंने मेरी रीढ़ चुराई होगी। खैर अगली बार ईडी की रीढ़ की कथा होगी। तब तक नमस्कार, आदाब।